बहुत समय पहले राजस्थान के रेगिस्तान में चंद्रगढ़ नाम का राज्य था, जहां राजा अर्जुन सिंह का शासन था। अर्जुन सिंह अपने साहस और बहादुरी के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे। उनकी तलवार की चमक से दुश्मन कांप उठते थे, लेकिन उनके दिल में एक गहरा राज भी था, जिसे बहुत कम लोग जानते थे। राजा अर्जुन सिंह की मुलाकात एक दिन राजमहल के समीप एक आम मेले में रूपमती नाम की एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत युवती से हुई। रूपमती की सुंदरता और मासूमियत ने राजा का दिल जीत लिया और वे उससे प्रेम करने लगे। इस प्रेम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उसे अपनी रानी बना लिया, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि यह प्रेम उन्हें अंधेरे में ले जाएगा। और शुरुआती दिनों में रूपमती ने अपनी भोली मुस्कान और कोमलता से पूरे महल का दिल जीत लिया। राजा उसके प्यार में इतने खो गए कि उन्होंने रूपमती के कहने पर कई फैसले किए, जिनसे राज्य के लोग और मंत्री भी असहज होने लगे थे। धीरे धीरे राज्य के लोग राजा से असंतुष्ट होने लगे और राज्य के मामलों में गड़बड़ियां बढ़ने लगीं। कुछ समय बाद राजा ने नोटिस किया कि राज्य के खजाने से बेशकीमती आभूषण और दस्तावेज गायब हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके महल में कौन यह धोखा दे रहा है। राजा ने इस राज का पर्दाफाश करने के लिए खुफिया जांच शुरू की, लेकिन हर बार मामले में और उलझन बढ़ती गई। और एक रात जब राजा अपने महल के गलियारों में घूम रहे थे, तो उन्होंने एक छाया को महल के एक गुप्त कमरे की ओर जाते देखा। राजा ने छुपकर उसका पीछा किया और देखा कि वह और कोई नहीं बल्कि उनकी अपनी रानी रूपमती थी। रूपमती वहां किसी अजनबी से मिल रही थी। उन्होंने देखा कि रूपमती उस अजनबी को महल की गुप्त जानकारी और खजाने के स्थानों के बारे में बता रही थी। राजा का दिल टूट गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिसे उन्होंने अपने हृदय का सबसे खास हिस्सा सौंपा था, वही उन्हें धोखा दे रही थी। अगले दिन राजा ने रूपमती से मिलने की योजना बनाई, लेकिन इस बार एक चाल के साथ। उन्होंने अपने सिपाहियों को उस गुप्त कमरे में छुपा दिया और अपने दुश्मन को रंगे हाथ पकड़ने का इंतजार किया। रात हुई और जैसे ही रूपमती अपने साथी से मिलने पहुंची, राजा और उनके सैनिकों ने उसे घेर लिया। रूपमती का राज खुल चुका था। उसने स्वीकार किया कि वह पड़ोसी राज्य की जासूस थी और उसे राजा के विश्वास को तोड़ने और राज्य की संपत्ति लूटने के लिए भेजा गया था। इस राजा अर्जुन सिंह ने उसे कठोर दंड दिया, लेकिन उनके दिल में यह घाव हमेशा के लिए रह गया। उन्होंने अपनी प्रजा से माफी मांगी कि वे अपने प्रेम में इतना अंधे हो गए कि उन्होंने अपने राज्य और लोगों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। राजा अर्जुन सिंह ने फिर कभी किसी पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी राज्य की सुरक्षा में लगा दी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक उदासी की छाया रही। चंद्रगढ़ के लोग आज भी इस धोखे और दर्द भरे प्रेम की कहानी को सुनते हैं और राजा अर्जुन सिंह की ईमानदारी और दर्द को महसूस करते हैं।